स्टोरी मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज की कथा है गंगा के धरती पर अवतरण की। ये कथा है एक राजा की तपस्या, एक नदी की कृपा और एक भगवान की करुणा की। ये है भगीरथ और गंगा अवतरण की महागाथा। सगर वंश के राजा सगर एक बार अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। देवताओं से ईर्ष्यालु होकर इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा छुपा दिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। ये ऋषि ने ही घोड़ा चुरा लिया होगा, चलो इन्हें दंड देते हैं। मुनि ध्यान में थे। सगर पुत्रों का अपमान उन्हें क्रोध दिला बैठा और उनकी दृष्टि मात्र से वे सभी भस्म हो गए। उनकी आत्माएं प्रेत बन गईं क्योंकि उन्हें मोक्ष नहीं मिला। सगर के वंशज राजा भगीरथ ने यह संकल्प लिया कि वे अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर ही रहेंगे। जब तक गंगा पृथ्वी पर नहीं आती और मेरे पूर्वजों को शुद्ध नहीं कर देती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। राजा भगीरथ ने हिमालय की गुफाओं में कठोर तप शुरू किया। वर्षों बीते, सूर्य, वायु, जल सबका त्याग कर उन्होंने केवल ध्यान में जीवन बिताया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। वत्स भगीरथ, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। गंगा को मैं धरती पर भेजने को तैयार हूँ, परंतु उसका वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसका आघात सह नहीं सकेगी। हे ब्रह्मदेव, तो कृपया आप भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करें। अब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना शुरू की। शीत, गर्मी, वर्षा सब सहते हुए वे वर्षों तक तप करते रहे। राजन, मैं जानता हूँ कि तुम धर्म के लिए तप कर रहे हो। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा ताकि वह शांत होकर धरती पर उतरे। अब समय था गंगा के पृथ्वी पर आगमन का। गंगा ने आकाश से उतरना शुरू किया, गर्जना करती हुई विशाल वेग से। परंतु जैसे ही वो शिव की जटाओं पर गिरी, वे वहीं उलझ गईं। मैं स्वर्ग की देवी हूँ, मैं जहाँ चाहूँ बह सकती हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। गर्व को पहले विनम्रता में बदलना पड़ता है, फिर तुम जीवनदायिनी बनोगी। शिव ने अपनी एक जटा से गंगा को धीरे धीरे मुक्त किया और वह पृथ्वी पर उतर आई। भगीरथ उसका मार्गदर्शन करते हुए अपने पूर्वजों की ओर बढ़े। गंगा की पवित्र धारा उन स्थानों से बहती गई जहां सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी, और जैसे ही वो पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हुईं। धन्य हो भगीरथ, तुम्हारे तप से हमें मुक्ति मिली। भगीरथ का उद्देश्य पूरा हुआ और तभी से गंगा को भागीरथी भी कहा जाने लगा, उस राज ऋषि के सम्मान में जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। ये कथा हमें सिखाती है कि तपस्या और धैर्य से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, और जब उद्देश्य निस्वार्थ हो तो स्वयं देवता भी सहायता करते हैं। गंगा केवल नदी नहीं, वह भक्ति, करुणा और तप का प्रतीक है। अगर आपको ये कथा गहराई से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगली सनातन गाथा सबसे पहले सुन सकें। स्टोरी मैट्रिक्स में हम हर कथा को भावनाओं के साथ जीवित करते हैं।